हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 6:30 और मेरा अभी रूटीन शुरू होता है पानी पीने से। तो फिर बनाऊंगी मैं चाय। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बना दिया है और भगवान को भोग भी लगा दिया है, तो आप भी दर्शन कर सकते हो। और यहाँ मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये ऐसे कुछ फैला हुआ है और अब ये हमारा लंच बन के रेडी हो गया है। तो ये मैंने खीर बनाई थी, अरबी की सब्ज़ी, कुछ सैलेड है और ये जवार की रोटी आज मैंने बनाई है। तो लंच काफ़ी टेस्टी बना हुआ है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, तो उतना ही टेस्टी भी है। अरबी की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही मस्त वाली बनी थी। मौसम हो गया है ख़राब और मैंने मसाला सुखा रखा है, इसको उठा लेती हूँ। अब इसको पीस लूँगी। ये गरम मसाला कम है और धनिया ज़्यादा है। तो जब सब्ज़ी में डालूँगी ना तो ज़्यादा जैसे काल जला करे ना, वो ना हो फिर। तो ये जो है ना, ये ना मोटे मोटे कूट लेंगी। ये ना तो मिक्सी का कर देंगे सत्यानाश, वैसे ही मिक्सी में दौड़ना चल लिया करे। इसी मिक्सी ले आऊँ तो इन कूट कर और फिर डालूँगी मिक्सी में, फिर पीसूँगी। और थोड़ी सी रसोई ने संगवा लेती हूँ, खाना खा के भी करे नहीं थे बर्तन साफ, तो ये कर लेती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा मार देती हूँ, खाना बनाने के बाद कपड़ा नहीं लगा है ना यहाँ पे। फिर ये गले मैंने चिपका दिए हैं, तो एक ये कमीज़ सिलना है और एक ये वाला कमीज़ सिलना है, तो कटिंग करके रख रखी है मैंने। और ये जितने भी मैंने सूट सिले थे, अब इनको मैं हल्के से सर्फ डाल के पानी में और वॉश करके और सुखा दूँगी। तो अभी ना थोड़ी सी बाहर छाई आ रखी है, तो इस वजह से मैं धूप में अपने जो कॉटन के सूट है वो मैं नहीं सुखाती हूँ। तो यहाँ पे इनको बस ये मतलब ये कंप्लीट हो गया है, पूरे सूट कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको आज धो के और मतलब सुखाने की बारी आती है। तो देखो, नया कपड़ा कोई भी हो ना, मैं नया कपड़ा ऐसे डालती नहीं हूँ, अच्छे से सर्फ में धो के और फिर मैं सुखा के और प्रेस व्रेस करके फिर मैं कभी उनको कहीं जाना होता तो मैं ऐसे डालती हूँ। नया कपड़ा डायरेक्ट मैं नहीं डालती। हो गए हैं सारे कपड़े सुखा दिए हैं और यहाँ से। और आज हम कर रहे हैं कूलर की सफाई। मतलब अभी एसी चलता है, कूलर तो चलेगा नहीं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ना। तो आज ये सोच रहे हैं कि क्यों मच्छर पैदा किए पानी में, तो आज दोनों कूलरों की सफाई में तलन साहब लग रही है। मैं अपना अंदर का काम करूँगी तो वो लगे हुए हैं। और इसमें से जो पानी निकला है ना और जो कपड़े धोए हैं, वो उस पानी से मैंने ये सारी छत धो दी है। तो ऐसे पानी भी वेस्ट नहीं होता है और यूटिलाइज़ हो जाता है। तो आज इसमें लगे हैं, उधर वाले कूलर का भी सफाई करेंगे। तो अब बारी आती है इसके पीसने की। तो मिक्सी तो बाहर रखी हुई है, मैंगो शेक बनाया था, तो अब इनको थोड़ा सा कूट लूँगी और फिर पीस लेती हूँ इनको। तो अब जो मोटे मोटे सी जो चीज़ें थी ना वो सारी कूट ली हैं। अब बारी आती है मिक्सी में इनको पीसने की। और बहुत ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मसाला बन के रेडी होता है। अब ये जो है सेटा मिश्री है, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, वो है। तो इसको भी मैं पहले जैसे ये हमाम दस्ता है ना, खरल भी इसको बोलते हैं, तो इसमें मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। ये इतने मोटे मोटे जो डले दिख रहे ना, ये मिक्सी में तो पीसेंगे नहीं, तो बस इनको मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे इनको मोटा मोटा कूट लेती हूँ और फिर इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो ईज़िली पीस जाते हैं मिक्सी में। तो मिश्री वैसे भी ठंडी होती है और वैसे भी हेल्दी भी होती है। तो बस चीनी से बनी हुई मिश्री ना हो
तो शुद्ध खंड से बनी हुई मिश्री हो। तो अब ये कूट ली है, तो बस अब इसकी बारी आती है मिक्सी में पीसने की। तो चलिए पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डाल के। अभी यहाँ पे ये गरम मसाला मैंने सारा पीस लिया है और छान लिया है। तो बिल्कुल फाइन पाउडर मैं नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा ही रखती हूँ। तो ये हो गया, देखो कितना खूब सारा सा मसाला रेडी हुआ है ना, और मेरे पूरे घर में ना इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू होगी है। और ये मिश्री देखो, इसको भी पीस के और मैंने छान लिया, क्योंकि इसमें धागा होता है ना, तो धागा अलग से निकल गया है, तो वो भी निकाल दिया मैंने एक साइड में। अब इसको डब्बे में डाल के और इसको बंद करके रख दूँगी। जैसे शिकंजी बनानी है, कोई शरबत बनाना है, चाय बनानी है, खीर वगैरह में डालनी है, तो आप इसको ऐसे डाल सकते हो। और मसाले को भी मैं टाइट डब्बे में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मेरा ये काम भी हो गया है, तकरीबन 1 महीने का ये काम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो गरम मसाला मैंने पीस के रखा हुआ ना, वो तकरीबन 1 महीना मेरे पास चल जाएगा। और देखो कोई भी, वैसे मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही लेती हूँ, जहाँ मुझे ये लगता है ना कि भी हाँ ये यहाँ ओरिजिनल चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं वहाँ से, अगर कोई हमारा जानने वाला हो तो उनसे मंगवा लेती हूँ, तो खुद भी जाके विजिट करके ले आते हैं। तो जो गरम मसाला वगैरह है, तो अब की बार तो मैं यहीं से लेके आई हूँ, क्योंकि कहीं बाहर ऐसा जाना हो नहीं रहा है। तो धनिया जो है वो पहले का रखा हुआ था। तो अब मतलब जैसे मान ले 2 कटोरी धनिया और 1 कटोरी गरम मसाला डाल के और वो अच्छे से पीस लिया। अब वो 1 महीना तकरीबन चल जाएगा। और जितना डेली यूज़ का है ना, वो मैं मसालदानी में डाल दूँगी, बाकी एक एयर टाइट कंटेनर में डाल कर और फ्रिज में रख दूँगी। खुशबू भी बरकरार रहेगी और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में जैसे दालें वगैरह है, मसाले वगैरह, वो उसमें कीड़ा लगने का डर रहता है। तो वो, और ऐसे ही हम वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ पे जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, बारीक जो कलर के लिए होती है, वो साबुत मिर्च थी वहाँ पे, वो ले आए थे। तो वो भी 3 पैकेट लेकर आए थे, तो 1 पैकेट पीस के वो भी रख दिए, तो एक काफ़ी बड़ी सारी बोतल भर गई। तो वो भी तकरीबन महीना 1.25 महीना चल जाएगी। तो अभी उसको भी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर और फिर रख दिया है। तो जब ज़रूरत होगी तो उसमें से निकालूंगी। तो वो भी मैंने फ्रिज में रख दी है, जितनी रोज़ की ज़रूरत होती है ना, वो मैं मसालदानी में डाल दिया है। तो जैसे गरम मसाला कम और धनिया ज़्यादा होता है ना, तो कई बंदे ऐसे जैसे बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद छाती में जलन सी होती है, तो वो नहीं होती है। जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए उनको तो पता ही, मैं ऐसे ही मसाला, गरम मसाला और धनिया बना लेती हूँ। तो जैसे हल्दी भी है, वो भी ऑर्गेनिक ही लेके आती हूँ। तो वो होगी है, अभी मैं ऊपर से घूम के आई हूँ, स्पीड से घूम के आई हूँ। तो अब इस व्लॉग का तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अभी जो है अचानक मेरे को मतलब हस्बैंड के साथ किसी के घर जाना पड़ रहा है। तो वैसे सब ठीक ठाक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही जा रहे हैं। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मिलूँगी आपको एक और नए दिन में, एक और नए कंटेंट को लेके आऊँगी, होंगे आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और हम थोड़ा सा रेडी होके निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ना लेट आएंगे, तो फिर आप लोगों से यहीं पे विदा लूँगी। तो कल मिलती हूँ आप लोगों से। तो चिल देन, टेक केयर, बाय। बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, और खूब सारे से पेड़ लगाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी है। तो चिल देन, टेक केयर, बाय।